आज मैं बात करूंगी मैनिफेस्टेशन के बारे में। और मैनिफेस्टेशन का मैं कोई डेफिनेशन नहीं दूंगी क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें बताया जाता है कि मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है और मैनिफेस्टेशन से हम कैसे हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं। आपने अभी तक बहुत वीडियो देखे होंगे मैनिफेस्टेशन के बारे में, लेकिन हम मैनिफेस्ट करके उस चीज़ को कैसे अचीव करते हैं और अचीव करने के बाद किन किन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आज मैं उन्हीं लोगों की बात बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ लोग बड़े लोगों के नाम बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। रोनाल्डो जो ना कि हमारे इंडिया के और ना ही वो कोई हिंदू, लेकिन फिर भी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं, वो मैनिफेस्ट करते हैं। उन्होंने, आप उनकी वीडियो उठा करके देख लेना, उन्होंने कई ऐसे वीडियो हैं उनके, जब उनका मैच शुरू हो रहा होता है तो वो अपने आप से बातें करते हैं, कुछ ऐसा बुदबुदा रहे होते हैं। आप उनकी वीडियो को गौर से देखना मैच शुरू होने से पहले कि वो कुछ बातें कर रहे होते हैं। वो क्या बातें करते हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब भी मैं मेरे किसी भी मैच को शुरू करने जा रहा होता हूँ, मतलब मेरा कोई मैच शुरू होता है, उससे पहले मैं खुद से बात करता हूँ कि मैं मैच जीत चुका हूँ और मैं सभी को बोल रहा हूँ थैंक यू, मेरे को मैच की ट्रॉफी मिल रही है और मैं अब क्या अपने आप को जीत करके बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहा हूँ। और जो जीत की खुशी होती है उसको मैं पहले ही अपने मन में फील कर लेता हूँ। तो जाने से पहले वो 10 सेकेंड या 20 सेकेंड जो वो धीरे धीरे बुदबुदाते हैं, वो विस्पर टेक्निक अपनाते हैं और उस विस्पर टेक्निक को अपनाकर ही वो अपने जीवन में उस उपलब्धि को अचीव करते हैं जो वो अब तक करते आ रहे हैं। अब ये बात हुई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कि रोनाल्डो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या मैनिफेस्टेशन को कैसे अपने जीवन में उतारते हैं। एक इंटरव्यू में रोनाल्डो ने बोला भी था कि उनका कोई भी मैच शुरू होता है उससे पहले, एक रात पहले, वो पूरी तरीके से उस मैच को इस तरीके से देखते हैं, ऐसे सोते हैं जैसे कि मैच कंप्लीट हो गया और वो मैच को जीत चुके हैं, उनको ट्रॉफी मिल गई है, इतनी बधाइयां मिल रही हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि किसका फोन उठाऊं और किसका नहीं उठाऊं। इतने सारे रिपोर्टर हैं जो उनको घेर के बैठे हुए हैं, उनसे एक ही सवाल कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो इस तरीके का जो एनवायरनमेंट होता है वो पहले ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि एक बड़ा आदमी है, वो सक्सेस हो गया है तो वो तो कुछ भी बोलेगा तो सच मान लेते हैं। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं मैनिफेस्टेशन वो कैसे, लेकिन ये मैनिफेस्टेशन वो एक दिन या जैसे सक्सेस होने के बाद नहीं करते। वो जब छोटे थे, अपने स्ट्रगल के दिनों में थे, वो तब से मैनिफेस्टेशन कर रहे थे। बट हम लोग क्या करते हैं कि हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, हम विजुअलाइजेशन भी करते हैं, अफर्मेशन भी बोलते हैं, पर आपको पता है कि हमारा मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं करता? क्यों आप जो सोचते हो वो आपको नहीं मिल पाता? क्योंकि मैनिफेस्टेशन की भी एक प्रोसेस होती है। जिस चीज को तुम चाहते हो वहां तक पहुंचने के लिए हमको सीढ़ी बाय सीढ़ी मैनिफेस्टेशन करना होता है। मैं बात कर रही हूँ रोनाल्डो की कि वो हर मैच से पहले मैनिफेस्टेशन करते हैं, विस्पर टेक्निक अपनाते हैं, कुछ ना कुछ बुदबुदाते हैं और वो अपने मन में कुछ ना कुछ ऐसा कहते रहते हैं जो हमको नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं। हालांकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला था कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि उसका तो होगा ही सच क्योंकि वो इतना बड़ा। लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि उनकी मैनिफेस्टेशन इसलिए सच होती है क्योंकि वो प्रोसेस के तहत उस काम को करते हैं। जब वो छोटे थे तो वो ये मैनिफेस्टेशन करते थे कि मैं एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर हूँ, मैं अच्छी फुटबॉल खेल रहा हूँ, मेरे कोच का मेरा जो कोच है उसे मेरे खेलने की टेक्निक बहुत पसंद है और मैं सब लड़कों में सबसे अच्छा खेलता हूँ, मैं बहुत आगे जाऊंगा, मैं यहाँ आ चुका हूँ, मेरे कोच। तो वो धीरे धीरे प्रोसेस मैनिफेस्टेशन करते थे। जब वो छोटी जगह पे थे तो उससे थोड़ा सा ऊपर जाने की मैनिफेस्टेशन करते। वो कोई एकदम से ये मैनिफेस्टेशन नहीं करते थे कि मैं वर्ल्ड में सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर हूँ और मेरी तारीफ हो रही है, लोग मेरे ऑटोग्राफ ले रहे हैं। इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन उन्होंने एकदम से नहीं किया था, प्रोसेस के तहत किया था। वो जिस जगह पे थे उस जगह से थोड़ा सा ऊपर बढ़ने का मैनिफेस्टेशन करते थे, तो इसलिए उनका मैनिफेस्टेशन सही काम करता था। और हमारा इसलिए नहीं करता क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी जेब में है 10 रुपए और हम मैनिफेस्ट कर लेंगे कि मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए। तो कैसे हो सकता है वो पॉसिबल? क्योंकि जब तक तुम मैनिफेस्टेशन के लिए एक रास्ता नहीं बनाओगे, एक पाथ नहीं दिखाओगे, वो मैनिफेस्टेशन कैसे काम करेगा? तो मैनिफेस्टेशन के लिए हमारा एनवायरनमेंट हमें बनाना होता है। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सोच, हमारी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ
हमें उस मैनिफेस्टेशन के हिसाब से रखनी होती है, तभी जाके वो सच होता है। मैनिफेस्टेशन कोई ये शब्द नहीं है, मैनिफेस्टेशन एक लाइफ स्टाइल है। जैसी हम जीते हैं वही सच होता है। तो उस सच को करने के लिए हमें उस माहौल में ढलना होता है, तब जाके मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो ये मैनिफेस्टेशन मैं रोनाल्डो का बताया। इसके बाद मैं अभी बात करूंगी आलिया भट्ट की भी। मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि आलिया भट्ट भी यही करती है कि वो कोई भी जैसे मूवी साइन करती है या किसी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ती है, तो जब वो मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है और उस पढ़ के स्क्रिप्ट अगर उसे अच्छी लगती है, उसको लगता है कि ये स्क्रिप्ट दमदार है, तो उस स्क्रिप्ट के लिए वो ये मैनिफेस्टेशन करती है कि इस मूवी के लिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ और मैं इस पर अच्छा काम कर रही हूँ, मैंने बहुत अच्छे से अपना काम किया है, इसके जो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको मैं कवर कर सकती हूँ उन पर मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ और मैं और भी अच्छा निखार लाने की कोशिश कर रही हूँ मेरे काम में, ताकि मेरे काम को लोग पसंद कर रहे हैं। तो वो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करती है और जैसे जैसे वो काम करती जाती है और जब उसकी मूवी बन जाती है तो वो ये मैनिफेस्ट करती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को जिस तरीके का काम पसंद आता है, जिस तरीके का उनको चाहिए था मेरी मूवी से, मैंने वो पूरा एफर्ट डाला है और मेरी मूवी हिट हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो प्रोसेस के तहत पहले अपनी मूवी में जो काम कर रही है उसको मैनिफेस्ट करती है। उसके बाद उसकी मूवी जब रिलीज होने वाली होती है तो उससे पहले वो मैनिफेस्टेशन क्या करती है उन्होंने ये बताया। तो उसके बाद जब कोई वो अवार्ड फंक्शन में जाती है तो उस अवार्ड फंक्शन के लिए वो बता चुकी हैं, उन्होंने अपने कई वीडियो में भी कहा है जो आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो कि आलिया भट्ट मैनिफेस्टेशन कैसे करती है, आपको मिल जाएगा। उन्होंने साफ साफ अपने शब्दों में कहा है कि वो किसी भी अवार्ड सेरेमनी में जाती है तो वो यही मैनिफेस्टेशन करती है कि वो अपने कमरे में या अपने वॉशरूम में जाएंगी, कोई बड़ा जैसे कि आप कह सकते हो कि वो अपना एक शैम्पू का डब्बा लेती हैं या फिर कोई बड़ी बोतल लेती हैं और उसको उठा करके वो इस तरीके से मैनिफेस्टेशन करती है कि उनको वो अवार्ड मिल गया है और उस अवार्ड को लेकर के वो बहुत खुश हैं, सबको थैंक यू बोल रही हैं, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही हैं, गॉड को थैंक यू बोल रही हैं, अपनी टीम को थैंक यू बोल रही हैं। इस तरीके से वो मैनिफेस्टेशन करती है कि जब वो अवार्ड सेरेमनी में जाती हैं तो सीरियसली उनकी मैनिफेस्टेशन सच होती है और वो उस अवार्ड को सच में अचीव करती हैं। तो इस तरीके से आलिया भट्ट मैनिफेस्टेशन करती है। अब ये आलिया भट्ट की बात हो गई। अब मैं एक आम महिला की बात करूंगी जिसको आप लोग शायद जानते भी और नहीं भी जानते। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद आप उनका चैनल खोल के देखना और उसके बाद आप उनको जाकर के देखना कि उन्होंने कहाँ से अपने जीवन की शुरुआत की थी और आज वो कहाँ हैं। तो देखिए, मैं एक लड़की की बात कर रही हूँ जो एक लड़की थी जो एक हरियाणा के छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसका जो लालन पालन था, मीन्स कह सकते हैं उसकी जो केयर टेकर, जो उसका बचपन था वो बहुत ही गरीबी में बीता। उसके माँ बाप को उसने स्ट्रगल करते हुए देखा था और उसने अपने माँ बाप के दिन ऐसे भी देखे थे कि उनका घर जल गया था। तब उस लड़की ने एक अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन इतना बड़ा घर खरीदूंगी या मैं इतना बड़ा अच्छा काम करूंगी कि मेरे पास घर अच्छा होगा, गाड़ी होगी, मेरा नाम होगा, शोहरत होगी, पैसा होगा। तो वो प्रॉमिस किया था। उस प्रॉमिस को करने के बाद वो हर दिन ये सोचती थी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि मैंने जो अपने आप से प्रॉमिस किया है वो पूरा कर सकूं। तो उस लड़की ने अपने अंदर के टैलेंट को ढूंढना शुरू किया। तो उसको धीरे धीरे जब वो खुद से बात करने लगी तो उसको रियलाइज हुआ कि वो सिलाई बहुत अच्छी कर सकती है। तो सिलाई कर सकती है तो सिलाई से वो कैसे आगे बढ़ सकती है, कैसे नाम पा सकती है। तो उस लड़की के जीवन की जो राहें थी वो आसान नहीं थी। उसकी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद भी उसका जो सपना था कि मुझे कुछ करना है, और जो सपने में वो देखती थी कि भाई वो एक उसका खुद का बड़ा सा घर है, एक बड़ा सा शोरूम है, वो बड़े बड़े लोगों से मिल रही है, गाड़ी है बड़ी, तो उस सपने को उसे सच करना था। तो उसने अपनी सिलाई की चीज को, या जो उसका हुनर था सिलाई करने का, उसको अपना हथियार बनाया और सिलाई करने के लिए उसने जितना स्ट्रगल वो कर सकती थी उससे दुगना स्ट्रगल उसने किया। उसने अपनी फैमिली को मैनेज किया, ससुराल को मैनेज किया, उसका एक छोटा बच्चा भी था उसे भी मैनेज किया। उसने कैसे मैनेज किया ये आप खुद उसके वीडियो जाकर के देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि कैसे एक आम लड़की, एक सेल्फ डिपेंड वुमन, या कह सकते हो कि ऑल इंडिया की वो वुमन जो सिलाई करके, या सिलाई के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस जिस लेडीज का नाम है वो है रीतू इंसा नाम से। तो आप जा कर के यूट्यूब खोलिए और आपको एहसास होगा कि एक नॉर्मल सी लड़की जो एक आम घर में पली बड़ी,
कैसे? सिर्फ और सिर्फ सिलाई के दम पर इतना आगे बढ़ी। और उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उन्होंने सिलाई के दम पे अपना खुद का इतना बड़ा शोरूम खड़ा किया, इतना बड़ा नाम खड़ा किया, उनका एक नाम बना, एक ब्रांड बनाया। उन्होंने कैसे किया? तो देखिए, उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया है, और उनके एक इंटरव्यू से सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि जो चीज उनके पास थी, जो हुनर था, उस हुनर से ही उन्होंने ये मैनिफेस्टेशन शुरू किया कि जब वो काम करती थी तो वो आंखें बंद करके, हालांकि उनको नहीं पता था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मैनिफेस्टेशन क्या होती है, बस वो अपने मन में सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी सिलाई करती हूँ, मेरी सिलाई लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और जो डिजाइन मैं तैयार करके देती हूँ वो आसपास में कोई नहीं बना सकता। तो इस तरीके की वो छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन थोड़ी सी बड़ी, जब वो इस तरीके की बातें खुद से करती तो थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा उनका बिजनेस। धीरे धीरे उनका जो छोटे गांव से बिजनेस शुरू हुआ था वो बड़ी लोगों में फैलने लगा। जब वो मैनिफेस्टेशन थोड़ा सा बड़ा करने लगी तो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि मेरा काम इतना अच्छा है कि अब मेरे गांव से बाहर भी मेरा खुद का एक बड़ा सा शोरूम है, और उस शोरूम के अंदर बैठ के मैं लोगों को अच्छी सिलाई करके दिखा रही हूँ, और मेरी सिलाई से लोग इतने ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं कि अब लोग मेरे पास सिलाई सीखने आ रहे हैं। मेरे सिलाई के स्टूडेंट है, मैं उनको सिलाई सिखा रही हूँ, अच्छी अच्छी डिजाइन सिखा रही हूँ, और कई डिजाइनर मेरे यहाँ से निकल के जा रहे हैं। तो वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस बाय प्रोसेस करती गई। उन्होंने एक छोटे घर से मैनिफेस्टेशन की शुरुआत की थी कि मेरी सिलाई लोगों को बहुत पसंद आ रही है, मैं सिलाई में बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, और मेरी सिलाई से लोग इतने खुश हैं कि वो बार बार मेरे पास आ रहे हैं, मेरे कस्टमर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वो जो मैनिफेस्टेशन थी वो सच हुई। उसके बाद उन्होंने ये मैनिफेस्ट किया था कि मेरा खुद की दुकान है, और उस दुकान में बहुत सारे मेरे कर्मचारी लगे हुए हैं, आप कह सकते हैं मेरे बहुत सारे हेल्पर हैं, और उन हेल्पर की सहायता से मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ, मेरा काम लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो जब इस तरीके से उन्होंने मैनिफेस्ट किया तो उनकी दुकान छोटी सी से बड़ी हुई, और बड़ी से वो एक बड़े शहर में आ गई, जहां उनकी सच में एक बड़ी दुकान ना होकर के एक बड़ा शोरूम उन्होंने बनाया। उस शोरूम के अंदर उन्होंने एक सिलाई का सेंटर खोला। उन्होंने एक तरीके से एक डिजाइनर के लिए, मतलब एक डिजाइनर लड़की को बनाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा शोरूम खोला, और उसके बाद उन्होंने कम से कम लाखों लड़कियों को ऑनलाइन डिजाइनिंग सिखाई, सिलाई सिखाई, ऑफलाइन लड़कियों को सिखाया। तो उन्होंने अपने उस एक छोटे से काम को, अपने हुनर को इतना मजबूत बना करके मैनिफेस्टेशन शुरू किया था कि वो जो छोटे से गांव की लड़की थी जिसने गरीबी में अपना जीवन जिया था, वो अपने मैनिफेस्टेशन को और अपनी विजुअलाइजेशन को अपना सहारा बना करके अपने उस विजन पे पहुंची जहां वो पहुंचने के सिर्फ सपने देखती थी। तो ये एक छोटे से गांव की लड़की की कहानी है। और आप अगर सच में रितु इंसा को जानना चाहते हो कि कौन है रितु इंसा और उनके स्ट्रगल की स्टोरी क्या है, तो आप उनके चैनल पर जाइए। उनका चैनल का नाम है रितु इंसा या टैलेंटेड रितु इंसा। आप इस तरीके से जब भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको जानते भी होंगे पर्सनली, तो जो जानते हैं उनको पता हुआ कि रितु इंसा ने किस तरीके से मैनिफेस्टेशन को सहारा बना करके कैसे अपनी मेहनत की दम पे वो मुकाम हासिल किया जो वो सपना सच में बचपन से देखती थी, और उस सपने को सच किया। और आज उनका नाम सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ना होकर के विदेश में भी उनका नाम फैल रहा है। तो टैलेंटेड रितु इंसा सिर्फ एक नाम ना होकर के एक ब्रांड बनाया। तो ये कैसे बनाया? सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे और अपने मैनिफेस्टेशन पे पूरी तरीके से विश्वास करके और उस पे हार्ड वर्क करके वो मैनिफेस्टेशन सच करके दिखाया। तो देखिए, मैंने 3 अलग अलग लोगों की कहानी सुनाई। एक हमारे इंडिया का जो कि बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वर्ल्ड फेमस चेहरा जिसको सभी लोग जानते हैं, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो सभी, कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन थे या सॉरी कौन है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मैंने बात बताई, आलिया भट्ट की बताई, मैंने एक आम महिला की कहानी सुनाई। तो ये तीनों से मैंने कोरिलेट करके ये सिखाने की कोशिश की कि देखिए, मैनिफेस्टेशन जादू है, लेकिन तब जब हम प्रोसेस के तहत करते हैं, हमारी पूरी लाइफ को हम मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट हम उसी तरीके का बनाते हैं कि हम सांस भी ले रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन को याद रखें कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो जब हमारी सोच और हमारे शब्द मिलेंगे तभी मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो इस तरीके से जब आप काम करोगे तो आपका मैनिफेस्टेशन सच में सही होगा और आप जो चाहोगे वो मिलेगा। तो अब से जब भी आप किसी वीडियो को देखो और आपको लगे कि मैनिफेस्टेशन करो और जादू होता है, तो देखो, करने से पहले आप सोचना कि आप किस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आप जो अभी करंट वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो
वो उसको रियल में उस चीज को पाने का जो समय है वो कितना दूर का है। तो आप करंट की चीजों को मैनिफेस्ट कीजिए। आप मान लीजिए 1 महीने की चीज या 2 महीने की चीज, उसको आप मैनिफेस्ट कीजिए और उसके लिए आप अपने शब्दों को और अपने माइंड को तैयार करके रखिए। आपकी सांसों में भी वो मैनिफेस्टेशन चलना चाहिए, तभी जाके मैनिफेस्टेशन काम करता है। तो मैनिफेस्टेशन को बताने का सिर्फ इतना सा मकसद था। कई लोग लगता है कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। सच में सीढ़ी बाय सीढ़ी करेंगे तो मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है। और जब आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करके काम करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं होगा, सब संभव होता है। हमने कई कहानियां सुनी है, गौतम बुद्ध की भी कहानी सुनी है। गौतम बुद्ध अपनी हर कहानी में यही बताते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, करने का तरीका सही होना चाहिए सिर्फ। तो यही मैं बताना चाहती हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अब से आपको मैनिफेस्टेशन कैसे करना है और किस तरीके से करना है। तो आज के वीडियो सिर्फ इतना ही। ओके, बाय।